BBAU बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसके बच्चे भी मुझसे मिले। उन्होंने अपनी पीड़ा मुझे बताई। उन्होंने एक लेटर मुझे सौंपा। घटना की तिथि 28 अप्रैल 2026, समय रात के 10:30 बजे। हुआ ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लखनऊ में मैथ संबंधी समस्या में एक छात्रा की फूड पॉइजनिंग की वजह से मृत्यु हो गई थी, और जिसमें बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर, चिंताओं को लेकर आवाज उठाई। मैं यहां ये बताता चलूं, मैंने फोटोग्राफ देखे, जानवरों से बुरा खाना जो है वहां उस यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक बात। इसके बाद क्या हुआ, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कई छात्रों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक व अन्य कार्रवाई की गई। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जैन जी से माफी के लिए कहते हैं, उनको माफ करने की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, लेकिन यहाँ उसके विपरीत है। एक्चुअली यूपी और दिल्ली में शायद फर्क है। तो विश्वविद्यालय लगभग 30 छात्र छात्राओं पर बिना उनका पक्ष सुने, हालांकि पहले नोटिस जारी होता है, कोई भी अगर प्रोटेस्ट या कुछ भी हुआ है तो यूनिवर्सिटी नोटिस जारी कर देती है कि भाई ये नोटिस है, अपना जवाब दे दो। बिना उनका पक्ष सुने और अनुशासन समिति द्वारा 30 बच्चों पे जो है कार्रवाई की गई और विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। रुपए 10 से 12,000 तक का जुर्माना और रेस्ट्रिक्शन, सस्पेंशन, आउट ऑफ बाउंड, करैक्टर सर्टिफिकेट रोकने जैसी कार्रवाइयां की गई है। और इसके अतिरिक्त छात्रों का यह भी कहना है कि उनके विरुद्ध तोड़फोड़, लूट, डकैती और चोरी जैसे गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए, जो कि निराधार, जो कि पूरी तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त छात्रों का यह भी कहना है कि उनके विरुद्ध तोड़फोड़, लूट, डकैती जैसे गंभीर आपराधिक आरोप लगाए हैं, जो निराधार हैं। इन आरोपों और कार्रवाइयों से उनके भविष्य में शिक्षा और सम्मान पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो वो मुझसे चाहते हैं बच्चे कि मैं इस विषय को पार्लियामेंट में उठाऊं और सुनिश्चित करूं कि यहां का मंत्रालय जो है, केंद्र सरकार, संबंधित मंत्रालय और यूनिवर्सिटी से जवाब तलब करे और जो उन बच्चों के खिलाफ, निर्दोष बच्चों के खिलाफ कार्रवाई हुई, झूठी कार्रवाई, उन आरोपों को रद्द किया जाए और जो उनकी शिकायतें हैं उन शिकायतों को भी सुना जाए और उनको न्याय दिलाया जाए, ये बच्चों का कहना है। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो है, मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर आप देखेंगे, इस तरह से अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके मुझे दिया है, जिसमें खाने की वीडियो मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूं। इस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है कि खाने का इसमें कीड़े और सब चीजें, ये उन्होंने दिखाया और दिख भी रहा, देखिए स्पष्ट है, कोई ऐसा नहीं कि अलग से। देखिए आप यहाँ देखेंगे, वो वहां आप देखेंगे, ये सब हुआ है वहां पर। बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे वहां पर। ये भी एक और देखिए, आप देखेंगे तो आपको इसमें ये दिखाई देंगे। देखिए इस तरह का सम्मान, मतलब जानवरों जैसा खाना उन बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। बड़ा चिंताजनक है। देखिए मैं और एक बार आपको तसल्ली के लिए दिखाता हूं, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये यहाँ जहां गोल घेरे किए हुए, वहां आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, इसमें आपको इस तरह के कीड़े और वो सब चीजें उनके खाने में पड़े दिखाई देंगे। बाल वगैरह भी, ये देखिए, ये बाल इस तरह से, देखिए मरे हुए जानवर ये उनके खाने में पड़े हैं। ये शिकायत उन्होंने मुझसे की और वो बहुत संख्या में थे, बच्चियां भी थी। डर उनमें यह है कि अगर हम सामने जाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बनी यूनिवर्सिटी में आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं बना सकते वहां। ये जानकारी भी उन्होंने मुझे दी। उसके लिए प्रोक्टर के पैर पकड़ने पड़ते हैं, पैर छूने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है, तब जाके आप यूनिवर्सिटी में बाबा साहब, जो बाबा साहब के नाम से बनी, बाकी और सब चीजें हो जाती है, उसमें आरएसएस के इवेंट हो जाते हैं और जो एक बीजेपी का संगठन एबीवीपी जो है उसके कार्यक्रम हो जाते हैं। वहाँ के बहुत सारे टीचर एबीवीपी से जुड़े हुए हैं जो हैं,
उनके कार्यालय जाते हैं और तमाम जो है उनके पार्टी के पटके, संगठन के पटके पहन के घूमते हैं। ये सब चीजें हो सकती है वहां, लेकिन ये बाबा साहब की जयंती जो है वहां नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये कितना दोहरा चरित्र है कि एक तरफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बाबा साहब की शान में कसीदे पढ़ते हैं, वहां दूसरी तरफ बाबा साहब के नाम से बनी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जयंती आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मनाने नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। और आपके लिए एक और जानकारी देना चाहता हूं कि आसियाना थाने में पहले से बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जो बच्चों ने बताया। जब भी कुछ वहां होता है तो वहां तत्काल नाम भेज दिए जाते हैं, उनके खिलाफ FIR हो जाती है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ हो जाता है तत्काल। लेकिन मुझे ये भी बताया गया जो प्रोटेस्ट हुए हैं, गेट वगैरह टूटे और भी बहुत सब चीजें हुई हैं, उनके साथ बैठ के टीचर, वहां का जो स्टाफ है वो चाय पी रहा है, लेकिन इन बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है। तो ये दूसरा विषय हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तकलीफदेह, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, वो है 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे जो पूरे उत्तर प्रदेश में हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी सरकार ने उसका संज्ञान लेके यहाँ उस एक्ट को मजबूत करने के लिए आप जो है आपने संशोधन किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गलती को माना, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। ये बड़ा विषय है और इसमें बहुत सारे बच्चों मुकदमे दर्ज हुए हैं और अभी तक वो मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी, आपने तो अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस करवा लिए, लेकिन बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर जो 2 अप्रैल 2018 के प्रोटेस्ट के बाद जो मुकदमे लगे थे वो वापस नहीं हुए। हालांकि आपकी सरकार आजकल सतगुरु रविदास जी महाराज की यात्रा पूरे प्रदेश में, देश में निकाल रही है। वो यात्रा आप इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि इन समाज का वोट आपको मिल जाए। लेकिन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज कह गए थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई ऊंच